हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। मजे कर रहे हैं नहीं कर रहे? छुट्टियां खत्म होने वाली हैं अब हॉलीडे होमवर्क की टेंशन होगी। समय निकल गया, बच्चों को लग रहा होगा कि यार अब तो छुट्टियां पड़ी ही थी, होमवर्क भी नहीं हुआ। बट थोड़ा सा डिसिप्लिन होना भी लाइफ में ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा काम करा करो। कछुए की चाल देखी थी ना, खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी थी ना। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन एक दिन वो जीत गया था। ठीक है। तो धीरे धीरे रोज की रोज कुछ ना कुछ स्टेप रखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन होना तो जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के लाइफ नहीं होती। ठीक है। चलिए, आज की बात करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लास 11। हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए थे, वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिकली पढ़ा था। और इस साल हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली वो 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग आपको इस चैप्टर में 3 पॉइंट, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। और चीजों को आपको ध्यान से बिल्कुल डीपली समझाएंगे। इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हम लोग मतलब जो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। बट आप लोग भी क्या करेंगे, आप लोग कंसिस्टेंसी बनाएंगे और सारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग पार्ट में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम बेसिकली जो क्लास 10th थी हमारी, 10th में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा हुआ था। पहले तो उसके बारे में देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना। सॉरी, थोड़ा सा मिटो दूं क्या, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना। आपको मैंने थोड़ा फंक्शन के बारे में बताया भी था पिछले लेक्चर्स में, आप लोग आई होप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे। और यहाँ पर हम आपके साथ जिक्र करेंगे एक और बात की, जो आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा ना, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, ये सब आपने देखा होगा। तो बेसिकली आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि रेडियन मेजर क्या होता है और डिग्री मेजर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आपके साथ बात करेंगे कि रेडियन मेजर क्या है और डिग्री मेजर क्या है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो आप लोगों के मन में आज डाउट्स हैं कि सर आज हमारे लेक्चर में ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, तो आज हमारा क्या है, अभी लेक्चर 1 है, इसके कुछ लेक्चर्स और आएंगे। क्योंकि रीजन क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। अगर मैं भी क्या करूं, अभी एक 2.5 घंटे की वीडियो बना दूं, तो 2.5 घंटे की वीडियो तुम देखोगे नहीं यार, तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा नहीं। थोड़ा सा एक काम करते हैं कि इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्लास 11th में क्या कहानी थी। और देखो पढ़ लिया करो, पीछे से ऑटो की आवाज आ गई ना, ऑटो में गाना बज रहा है, कल को नहीं पढ़ोगे तो फिर ऑटो चलाना पड़ जाएगा यार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है आज की कहानी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी क्या है। देखो साहिल सर ने आज टाइम बचाने के लिए ना आपके लिए पहले से लिख दिया। आज पहले से लिख दिया, वरना मैं लिखता था, फिर आप लोग लिखते थे, फिर आप स्क्रीनशॉट लेते थे। तो आज मैंने पहले ही ना आपका काम कर दिया है। ठीक है ना, मैंने पहले से ही आपका काम कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है बेटा, हमारा टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन, द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक वर्ड है ट्रिगोन और दूसरा वन है मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेसा। क्लियर है क्या? तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग जो करते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग करते हैं। अभी एक बात सुनना बड़े ध्यान से मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं क्लास 11th नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा 10th ही रहा हूँ। पहले 10th मैं देखो क्या करूंगा, मैं ग्राउंड से एडवांस लेवल पे क्या आऊंगा। समझ रहे हो बात को? ये जो वन शॉट वीडियो देख देख के ना, वन शॉट लेक्चर, वन शॉट वीडियो देख देख के आपने जो अपना आईक्यू लेवल गिरा लिया है, उसको समझो। चीजें समझ आएंगी तो बात, सारी बात समझ आएगी। आप लोगों को एक बात पता होगी कि इन क्लास 10th वी हैव स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्लास 10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ चुके थे, समझ चुके थे।
देखिए फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भूल गया था, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या कहानियां थी। आपको याद होगा कि हमारे पास क्लास 10th में ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करता था, जिसमें जो ये हुआ करता था इसे हम लोग क्या कहते थे, थीटा, दैट मीन्स एंगल। थीटा के सामने वाली साइड होती थी हमारी परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बेस। क्लास 10th में हमने ये पढ़ा था। फिर आपने साइन पढ़ा था, कॉस पढ़ा था, टेन पढ़ा था, कॉट पढ़ा था, सेक पढ़ा था, कॉसेक पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे। फिर आपको शायद याद होगा आपके टीचर्स ने आपको या मैंने भी आपको ट्रिक सिखाई थी ना, वो याद करने की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ऐसे पढ़ाया था। तो साइन थीटा की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, साइन होता था P अपॉन एच के बराबर, साइन होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, और टेन होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ये बात तो मालूम है ना, ये बात तो मालूम है ना। ये तो हो गए हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब हो सकता है मेरे बच्चों को लगे कि यार सर ने तीन पढ़ा दिया, ये मेरे साथ गद्दारी कर दी। ऐसा तो नहीं करूंगा, मैं गद्दारी तो नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। मैं आपको सारा समझाऊंगा। थोड़ी सी जगह ले ले मेरी, थोड़ा सा जगह ले ले, क्या जगह की जरूरत होती है समझाने के लिए, ठीक है क्या। यहाँ हल्का सा पार्टीशन कर दें क्या, कर दें क्या, थोड़ा सा पार्टीशन कर दें क्या, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि मुझे सपोज करो अब मुझे निकालनी है बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि बेटा 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा के। तो साइन से क्या निकल जाता था, cosec निकल जाता था। मतलब अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, cosec निकल जाएगा। तो साइन की हेल्प से क्या निकाल लिया मैंने, cosec थीटा, जो कि होता था h/p। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, 10th वाली बात नहीं याद तो देख लो। ऐसे ही अगर मैं cos को रेसिप्रोकल कर दूंगा, cos का उल्टा कर दूंगा, तो उससे क्या निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा sec थीटा। sec हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल उल्टा। और ऐसे ही 10 को उल्टा करने से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, cot थीटा फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज b/p। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्लास 10th ही था। उसके बाद क्लास 10th के अंदर आपको याद होगा हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हुआ करती थी, जो हम क्लास 10 में पढ़ते थे, और इन्हीं को बेस मान के हम अपनी 11th क्लास की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता था, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स हुआ करता था। यहां तक तो बात समझ आ गई। यहां तक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया 10th का पार्ट, यहां तक डिस्कस कर ली 10th, यहां तक डिस्कस कर लिया 10th। अब हम बात करते हैं 11th की। 11th में जैसे ही आपने थर्ड चैप्टर को ओपन किया, फर्स्ट पे आपका इंट्रोडक्शन लिखा है, नीचे आपका लिखा है एंगल्स के बारे में। क्या लिखा हुआ है, एंगल्स के बारे में। बेटा एंगल्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। एक एंगल होता है पॉजिटिव और मेरे बच्चे एक होता है एंगल नेगेटिव। अब ये सर पॉजिटिव नेगेटिव एंगल कैसे होते हैं, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ यार ये चीज आपको अच्छे से पता होगी, बट क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो ये बताना जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एंगल अपनी फिक्स लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाऊं, मतलब ऐसे देखिए, मतलब ऐसे अगर कोई भी एंगल मैं ऐसे बना रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बेटा एक मिनट होल्ड करेंगे प्लीज, एक मिनट होल्ड करेंगे, एक मिनट होल्ड करेंगे आप, ठीक है। हाँ जब तक एक्चुअली क्या है ना, हमारी वीडियो में फोन नहीं बच जाता तो इसका मतलब वीडियो अधूरी रह जाती है। तो जब मैंने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया तो हमारा एंगल क्या बन गया, थीटा एंगल बन गया। इस जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और अगर हम अपने एंगल को क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है, अगर अपने एंगल को हम इस तरीके से बनाएंगे, किस तरह, क्लॉकवाइज कंडीशन में बनाएंगे, क्लॉकवाइज
तो उस समय जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एंगल, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एंगल। तो उम्मीद है इतनी बात तो समझ आ रही है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, हाथ के हाथ नोट करा करो। और क्या करो, अब नोट करोगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फटाफट से कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, फटाफट से क्या करो, अपने पेज को टर्न करो, क्योंकि अभी हमने एंगल के बारे में पढ़ा। जैसे ही आप अपनी बुक पेज को टर्न करोगे तो आप सेकंड पेज पे देखते हैं क्या है हमारे एनसीईआरटी की जो बुक आपकी लगी हुई है क्लास 11th की। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही हम पेज टर्न करेंगे तो वहां पे हमारे पास दो बातें दी हुई है, एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। बेटा डिग्री मेजर और रेडियन मेजर से पहले बात समझनी पड़ेगी कि पाई की क्या मतलब होता है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 मिनट का मतलब, 1 डिग्री का मतलब, पहले ये सारी बात समझनी पड़ेगी, उसकी बात समझेंगे। सबसे पहले हम बात समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियन मेजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियन मेजर? जैसे आप अपने एंगल्स को डिग्री में नापते हो ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ही आपको जान के हैरानी होगी कि एंगल्स को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको रेडियंस कहा जाता है। नहीं समझे? अरे मान लो मैंने एक एंगल बनाया और उस एंगल को अगर मैं पाई की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो हमारा रेडियन कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, कहीं जगह बची है क्या, या लिख दे क्या बेटा, 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 पाई रेडियन बराबर होता है 57.6 डिग्री के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, वैसी बात समझना। रेडियन क्या होता है? इट इज अ यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट। एंगल को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। सर रेडियन पढ़ने का, रेडियन को पढ़ने का क्या रीजन है, हम रेडियन क्यों पढ़ते हैं, इस बात को हम समझेंगे। आप लोगों ने एक फिल्म देखी थी ना, बाहुबली। बाहुबली पहले पार्ट 1 आया था, फिर बाहुबली 2 भी आई थी। तो जब बाहुबली में एंड का सीन आता है, जब लड़ाई होती है, तो उसमें देखा ना, काल के वो काला भसंड सा होता है, वो मुंह लेके आता है, वो कैसे बोलता है, ओयल्ला, ओयशल्ला, ये पल्ला। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? तो नहीं समझ आया ना जाके देखना इस मूवी को, ठीक है। तो देखो मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए क्या करा, मैंने रेडियन मेजर को बेसिकली क्या मतलब है, क्यों पढ़ना पड़ता है, इसको लिख दिया। एंगल को मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। रेडियन मेजर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रियल फंक्शन में बदलने में हेल्प करता है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन उसकी हेल्प करता है, उसको बताता है कि हाँ भाई इसकी रियल वैल्यू क्या हो। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर होगा तो अभी हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से बात समझ आएगी। अच्छा कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब आप देखो, आपको एक बात याद होगी, आपको एक बात याद होगी, देखो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे वो बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, ऐसे कार्टेशियन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो जरा एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है बेटे, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेसिकली बेटा ये क्या है मेरा, ये है एक्स एक्सेस का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का नेगेटिव। बेटा ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। और जब ये चक्कर ऐसे पूरा हो जाएगा, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यस या नो, यस या नो, ऐसे ही होगा। अब इन सब डिग्रीज को हम रेडियंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रेडियंस में इनका क्या नाम है, हम उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं जरा एक बार। अगर हम पाई रेडियन की बात कर रहे हैं, अगर हम पाई रेडियन की बात कर रहे हैं, जैसे थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट। देखो सपोज करिए, सपोज करो मैंने एंगल कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किया, मैंने एंगल को यहाँ से लेके कहाँ तक ड्रॉ किया, सिर्फ यहाँ तक।
कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 को रेडियंस के अंदर पाई रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, पाई रेडियन कहा जाता है। यहां तक बात समझ आ गई क्या? अगर ऐसे ही मैंने इस चक्कर को कंप्लीट कर लिया होता, पूरा कर लिया होता, तो ये एंगल कितने डिग्री का होता, 360 डिग्री का होता। तो 360 डिग्री को रेडियंस में 2 पाई रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2 पाई रेडियन कहा जाता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही आपको देखना है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के, पाई बाय 2 हमारा होता है 90 डिग्री का, पाई बाय 3 हमारा होता है 60 डिग्री का, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री का, और पाई बाय 4 रेडियन होता है 45 डिग्री का। देखो जैसे जैसे क्लास बेटा आगे बढ़ेगी ना, मैं आपको ये मतलब भी समझाऊंगा कि कैसे पाई बाय 2 90 कैसे है, या पाई बाय 3 60 कैसे है, या पाई बाय 6 30 कैसे है, ये सब समझाऊंगा। बट अभी क्या जरूरत है, आप मेरी लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया कि बेटा पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन होगा 360 डिग्री, पाई बाय 2 होगा 90 डिग्री, पाई बाय 3 होगा 60 डिग्री। आई होप आपको ये बात अभी समझ आ रही होगी, आपको इतना याद रखना है। तो ये रेडियन का परिवार है, ये रेडियन के घर वाले हैं, ठीक है, ये रेडियन है और ये उसके घर वाले हैं। ऐसे ही डिग्री का भी अपना परिवार होता है, डिग्री के भी अपने मेंबर्स होते हैं। जरा एक बात को समझते हैं ध्यान से। अच्छा आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर 1% आप लोगों को नहीं समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट्स में आप मुझे लिख देना, तो मैं आपको उस चीज को दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और मैं कर भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सपोज करिए, मान लीजिए अब मैं डिग्री मेजर की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए सपोज करो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया और मैंने एंगल को पूरा ऐसे बना दिया। मतलब मैंने क्या करा, मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया, मैंने एक चक्कर 1 रेवोल्यूशन पूरा कर लिया, रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखना 1 रेवोल्यूशन डिग्री, 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्री के। आपको साफ साफ समझ आ रहा है ना कि जब हम एक चक्कर पूरा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। मैंने आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए यहां लिख दिया है कि इसको पढ़ा जाता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और इसको पढ़ा जाता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। उम्मीद है कि अभी जो बेसिक टर्म्स मैंने समझाने की आपको कोशिश करी वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और क्या, ठीक है, अभी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, देखो आज का लेक्चर यहीं पे रखेंगे। पहले आपका काम क्या है कि आप इतनी बातों को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। अब हमारे कल वाले लेक्चर में हम लोग आपको कुछ बातें समझाएंगे, जैसे कि कोई भी रेडियन मतलब कैसे बना, पाई बाय 6 30 कैसे है, या पाई बाय 3 60 कैसे है, या पाई बाय 2 90 कैसे है। फिर हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट कैसे, या 1 मिनट इक्वल टू 60 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड कैसे, ठीक है, इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। हम लोग कल वाले लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे। तो फिलहाल क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस बात को लिख लेना, समझ लेना। फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया है। अब कल लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट। फिलहाल के लिए बाय, गुड नाइट, आपसे कल मिलेंगे, बाय बाय बाय।